आदाब, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर ए राजा के साथ ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश के मछली शहर कोतवाली थाना परिसर में सब इंस्पेक्टर इमामुद्दीन सिद्दीकी सेवा निवृत्त हुए। आपको बताते चले 40 साल सब इंस्पेक्टर रह चुके इमामुद्दीन सिद्दीकी आज मछली शहर कोतवाली थाना परिसर में विदाई समारोह भव्य तरीके से विदाई हुई। क्षेत्रीय अधिकारी अतर सिंह ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा इंस्पेक्टर नहीं देखा जो कि हर वक्त मुस्कुराता रहे। वहीं कोतवाल प्रभारी युजवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 60 के दशक में लग ही नहीं रहा था इतने चुस्त दुरुस्त की मुजरिम पकड़ना हो। हर वक्त चुस्त दुरुस्त नजर आते थे, मुस्कुराते ही रहते थे। पुलिस स्टाफ के साथ साथ कस्बे के सम्मानित लोग भी विदाई समारोह में शामिल हुए। मछली शहर पुलिस थाने में ऐसा पहली बार हुआ। इतनी शानदार तरीके से आज तक किसी की विदाई नहीं हुई। इमामुद्दीन सिद्दीकी ने चौकीदारों को कंबल भी वितरण किया। सब इंस्पेक्टर इमामुद्दीन सिद्दीकी को माला पहनाकर बूके देकर उन्हें विदा किया गया। इलाहाबाद से चलकर उनके परिवार वाले भी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी अतर सिंह, कोतवाल प्रभारी युजवेंद्र कुमार सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज मुनीलाल कन्नौजिया, सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर इष्टदेव पांडे, सब इंस्पेक्टर सैयद हसन जाफर रिजवी, सब इंस्पेक्टर धनंजय पाठक ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर असगर अली, सब इंस्पेक्टर नीलम यादव, अराची दीक्षा सिंह, केशव दत्त पांडे, रंजन गुप्ता व मछली शहर पुलिस फोर्स, मछली शहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व कस्बा के सम्मानित लोग भी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर ए राजा के साथ ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम। जो ये मोटरसाइकिल गाड़ी पर चलते थे तो हमें नहीं लगता है इस थाने के कोई चरपहिया वाहन या दो पहिया वाहन वाला कोई जवान इन्हें पीछे कर देता। किसी अपराधी को दौड़ाना होता था, यदि सिद्दीकी साहब उसके पीछे लग गए हैं तो मैं एज ए थानाध्यक्ष मुझे यकीन रहता था कि वो भाग नहीं पाएगा। और ये उस अपराधी की मोटरसाइकिल से भी अधिक तेज मोटरसाइकिल 60 साल के करीब उम्र में चलाते थे। और यही जज्बा देखने को मिलता था कि वाह क्या पुलिस की सेवा, पुलिस में रह करके एक जिसे कहते हैं कि पुलिस में 60 साल तक लोग जवान कहे जाते हैं कि जवान पुलिस के जवान हैं 60 साल तक, वो जवानी इनके मन और मस्तिष्क में झलकती थी। ये मुझे अच्छा सा देखने को मिलता था। साथियों, हमारे साथ भी 4-5 महीने से सिद्दीकी साहब ने कार्य किया, किंतु इस विभाग में 40 साल की जिन्होंने सेवा दी और बेदाग सेवा दी है, शायद है मुझे नहीं लगता है कि सिद्दीकी साहब के बारे में इस थाने का कोई कर्मचारी या इस थाना क्षेत्र का कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति, कोई इनकी बुराई कभी करता हो हमने नहीं सुना। और मुझे आशा और विश्वास है ये जिस जगह अपने घर पर जो आज जा रहे हैं, हमें लगता है कि इनकी जितनी उम्र अभी है उसमें भी घर पर भी सभी को सजोकर समेटकर परिवार को ले चलने की इनमें मादा है, इनमें पूरी क्षमता है। ये अपने घर पर भी जैसे हम पुलिस परिवार में समेट करके और सजो करके लेके चलते थे, उसी प्रकार से ये अपने घर में भी अपने बाल बच्चों, बहुओं, बेटों, भाई भतीजों को भी समेट करके ले चलने की इनमें मादा है और क्षमता है। यही इनका कार्य सबसे मुझे अच्छा लगता था। लेकिन दुख इसी बात का है, जो व्यक्ति इस विभाग में एक छत्र की तरह कंधे से कंधा मिला करके 40 वर्षों तक सेवा दिया और वो व्यक्ति आज हमारे बीच में छोड़ करके, हम सभी पुलिस परिवार को छोड़ करके जा रहा है, इसी बात का सबसे अधिक दुख है। किंतु मैं अपने जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी गण बैठे हैं, मैं इनसे भी हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, साथियों, आज सिद्दीकी साहब
सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस पुलिस परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। आप ही के साथी ये हैं, लेकिन कल आपके साथी थे कहे जाएंगे। ये भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यही कहेंगे मैं भी पुलिस पे था। आज तक तो ये कहते आए मैं पुलिस में हूँ, लेकिन आज के बाद ये कहेंगे मैं भी पुलिस में था। इस विदाई समारोह में आप सभी लोग उपस्थित हैं। जैसे सिद्दीकी साहब आज जा रहे हैं, उसी प्रकार से कल हम सभी को बारी बारी जाना ही है। सब जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, शायद इस विदाई समारोह का महत्व सिर्फ माला और सिर्फ स्वागत तक न सीमित होकर के इस विदाई समारोह का महत्व तभी मैं मानूंगा जब अपने जीवन में आप यह चर्चा करें कि हम कहीं पुलिस विभाग से जो पेंशनर हैं, अगर हमारे किसी बीट में है, हमारे किसी क्षेत्र में है, हमारे थाना क्षेत्र में है या हमारे थाना प्रांगण में अगर कोई पुलिस पेंशनर आया, अपने को बताया कि मैं भी पुलिस में था, तो उसे आप अवश्य कुर्सी दे करके आप उनकी बातों को सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान कर देंगे। यही असली विदाई कार्यक्रम होगा। यदि कल सिद्दीकी साहब यहाँ से कितने जाबाज की तरह कार्य किए और जिन थानों पे जाएंगे तो यही बताएंगे कि मैं भी पुलिस में था। थोड़ा सा सोचिए, अगर ये किसी थाने पे जाएंगे, उस थाने पे बताएंगे और उस थाने का जो भी थानाध्यक्ष हो या जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जो भी हो, अगर इन्हें उचित सम्मान दे देगा, उचित इनकी बातों को सुन करके इनका समाधान करके इनका मदद करने का प्रयास करेगा, तो कितना खुशहाल होंगे कि मैं भी पुलिस में था। किंतु अगर इन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो इन्हें आजीवन दुख रहेगा कि मैं इस पुलिस विभाग में अवश्य था, किंतु जब पेंशन आया, लेकिन इन्हीं पुलिस कर्मियों के पास मैं गया, लेकिन हमारा नहीं सुने, हमें उचित सम्मान भी नहीं दिए, इन्हें दुख होगा। और ये मान के चलिए, अगर इन्हें दुख होगा तो वैसे कल आप भी दुख झेलेंगे। इसीलिए मैं सदा कहता हूं, हमेशा आप सभी बंधुओं से कहता हूं, साथियों, हमारा किसी पेंशनर के विदाई समारोह में थोड़ा सा आप अवश्य मन में ठान लीजिए, जब भी कोई पुलिसकर्मी रिटायरमेंट आपसे जहां भी कहता है, जिस जगह कहता है, आपके थाना क्षेत्र में जहां भी आपका अधिकार क्षेत्र है, आपसे मदद मांगता है, अवश्य मदद करने का प्रयास करिए, तभी यह विदाई समारोह सफल माना जाएगा। तो अब इनके परिवार के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति जो हमेशा ही मुस्कुराता हुआ हमारे सामने आया, उसकी मुस्कुराहट को आप बरकरार रखेंगे। हम कभी भी यह आप लोगों से उम्मीद ना करें कि आप इनकी मुस्कुराहट में कोई कमी होने देंगे। बहुत सारी सेवाएं, अपना सब कुछ त्याग करके पुलिस विभाग जैसे इस कठिन विभाग में व्यक्ति अपनी बहुत सारी इच्छाओं का दमन करता है, बहुत कुछ दमन करता है, बहुत कुछ खोता है, उसके बदले हमारी मेहनत के बदले मासिक तौर पर हमको जो धन मिलता है, लेकिन जीवन की बहुत सारी चीजें का त्याग करने के पश्चात वो मिलता है। चाह कर भी व्यक्ति उन सब का एक तरह से घूंट पीकर रह जाता है और जीवन ऐसे ही काटता चला जाता है। चूंकि एक निरंतर प्रक्रिया है और उस माहौल में, जैसा कहते हैं कि जो जिस माहौल में रहता है फिर वो उसी में ढल जाता है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एहसास नहीं होता। अन्यथा हम लोग भी देखते हैं कि आज बैंक बंद है, आज स्कूल बंद है, कोर्ट 10 दिन के लिए बंद हो गया, और हमारा थाना कब बंद होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा ना, थाने का गेट कभी बंद नहीं होता है। और काम की तो कोई कमी नहीं,
ऐसे काम में परिश्रम करने के पश्चात अपने आप को स्वस्थ रख पाना और चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, ये बहुत बड़े उपलब्धि है। तो मैं चाहता हूं कि आपने जीवन सर, मैंने अपने अधिकारियों की कभी आदेश की अवहेलना नहीं किया और अपने बुजुर्गों से जो भी मिला उनसे हासिल किया, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। कहीं भी रहा हूँ या अपने माँ बाप या बुजुर्ग या जहाँ भी तैनात रहा हूँ, वहाँ के बुजुर्गों का जरूर से आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से मुझे उनका प्रतिफल भी मुझे भगवान ने दिया। जो मैं 41 साल 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात आपके सामने स्वस्थ दिख रहा हूँ या जो भी दिख रहा हूँ, हंसता हुआ जो भी दिख रहा हूँ आपके सामने है। और मेरा लड़का बैंक मैनेजर है, एक लड़का है आपके सामने मौजूद है। मैंने एक लड़की इस डिपार्टमेंट की थी, इधर आ बैठी, इसको गोद के रूप में लिया, जिसका नाम अपर्णा शुक्ला है। और ये हमारे सहपाठी हैं सन 91 से जान पहचान के, जो भी फैमिली अपनी लड़कियों के साथ आए हैं। अभी तक ये हमारे एकदम परिवार के लोग हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि एक पुलिस डिपार्टमेंट ही है जो हर दुख सुख में किसी की मदद करता है। और मैं तो ये नहीं समझता कि पुलिस के अलावा और कोई डिपार्टमेंट हो मेरी जानकारी में, कि हमेशा यहाँ पर कोई खुशी की सूचना लेकर नहीं आता, हमेशा दुख की सूचना ही लेकर आता। तो जो मुझे आशीर्वाद मिला बड़ों का, उसमें एक शायर कहता हूँ शेर, ये चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। जो सब परिवार है और भगवान की दया से एकदम स्वस्थ है, खुश है, खुशहाल। तो कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन नहीं बोल पाता, विदाई का समय। तो क्या रोना है आज कल हमको भी जुदा होना है।